बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम लोग थायराइडेक्टोमी करते हैं यानी थायराइड ग्लैंड को रिमूव करते हैं, किन कंडीशन में रिमूव करते हैं? जब थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है। तो हमने जो थायराइड जो ग्लैंड को जो आर्टरी सप्लाई कर रही होंगी, ब्लड वेसल सप्लाई कर रही होंगी, नर्व होंगी, सेंसरी सप्लाई होगी, मोटर सप्लाई होगी, तो हमने तो उसको आर्टरीज और उसको बचाना है, उसको लाइगेट करना है, उसको डैमेज तो नहीं करना। अगर वो डैमेज हो गई तो बहुत ज़्यादा हेमरेज हो जाएगा, खून बहेगा। तो हमने इस आर्टरीज को डैमेज नहीं करना, लाइगेट करना है। तो लाइगेट कैसे करेंगे? फ़र्ज़ करो कि हमें पता है ना कि थायराइड ग्लैंड को 2 मेजर आर्टरी सप्लाई कर रही होती है। सुपीरियर थायराइड आर्टरी जैसे नाम ऊपर लिखा हुआ है, और इंफीरियर थायराइड आर्टरी। जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी होती है वो जब इसके कोर्स में ना ये बिल्कुल एक नर्व के बिल्कुल करीब करीब चल रही होती है। ये किस नर्व के करीब करीब चल रही होती है? लिखा हुआ है कि ये चल रही होती है करीब हमारे पास एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। और जो हमारे पास इंफीरियर थायराइड आर्टरी होती है वो किस नर्व के करीब चल रही होती है? इधर नोट्स में लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व के बिल्कुल करीब करीब चल रही होती है। तो अब हमने इसको लाइगेट किधर करना होगा? अब सुपीरियर थायराइड आर्टरी को किधर लाइगेट करेंगे? तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी इज लाइगेटेड क्लोज टू अपर पोल ऑफ थायराइड ग्लैंड टू अवॉइड इंजरी टू एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। अब देख सकते हैं कि ये है सुपीरियर थायराइड आर्टरी। ये जो रेड कलर में आ रही है ना, कॉमन कैरोटिड से देखिए निकल रही है, ये सुपीरियर थायराइड आर्टरी है। और इसके साथ जो येलो येलो चल रही है वो क्या है? वो है हमारे पास एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व, जैसे यहाँ पे लेबल हुआ है। तो हम इसी को देख लें कि जो एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व है वो देखिए येलो वाली एक्सटर्नल लैरिंजियल, और जो रेड वाली इसके साथ है उसका क्या नाम है? सुपीरियर थायराइड आर्टरी। तो अब ये दोनों करीब करीब चल रही है ना, तो अब हम लोग को इसको लाइगेट किधर करना है? अब ये देखिए करीब करीब चल रही है, एंड में जाके ये देखिए नीचे देखें कि रिकरेंट जो लैरिंजियल, सॉरी रिकरेंट कह रहा हूँ, एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व थी जो येलो में, वो कोर्स चेंज हो गया और इसने किसको सप्लाई कर दी है? क्रिकोथायराइड को, क्योंकि ये इसी को सप्लाई करती है एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। तो क्रिकोथायराइड को सप्लाई की है और आर्टरी ये फिर नीचे चली गई है कोर्स में, किसके पास चली गई? थायराइड ग्लैंड के पास। तो वहाँ पे इसलिए हम लोग नियर द अपर पोल ऑफ थायराइड ग्लैंड में करते हैं, शुरू में नहीं करते क्योंकि ये यहाँ से इकट्ठी चलती आ रही। तो अपर पोल ऑफ ग्लैंड में इसको लाइगेट करते हैं, ठीक है। तो यही वाली बात लिखिए अपर पोल ऑफ थायराइड ग्लैंड में, ठीक है। और आगे इंफीरियर थायराइड आर्टरी को किधर लाइगेट करते हैं? इंफीरियर थायराइड आर्टरी के जो करीब चल रही होती है उसको नर्व होती है, कौन सी होती है? रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, ठीक है। अब हमें पता है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व चल रही होती है, तो इंफीरियर थायराइड आर्टरी को किधर लाइगेट करेंगे? इट इज लाइगेटेड अवे फ्रॉम द ग्लैंड टू अवॉइड इंजरी टू द रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, क्योंकि इससे हॉर्नेस ऑफ वॉइस हो जाएगी रिकरेंट लैरिंजियल नर्व से। सुपीरियर वाली को ग्लैंड के पास करना है, ये याद रखना है, सुपीरियर को ग्लैंड के पास, इंफीरियर को ग्लैंड से अवे। अब इंफीरियर का देखें, इंफीरियर का ये है, ये बहुत मजे की है डायग्राम। अब ये ऊपर वाला ये जो ग्लैंड है ना, ये थायराइड ग्लैंड है, ये जो हमें नजर आ रहा है ना, ये थायराइड ग्लैंड है। अब इसी थायराइड ग्लैंड में जो मैंने ब्लू ब्लू 2 लाइनें लगाई देखें कि थायराइड ग्लैंड के करीब ही राइट इंफीरियर थायराइड आर्टरी लिखा हुआ है और राइट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, इन दोनों का कोर्स सेम सेम है। तो हम लोग देखिए ग्लैंड में बिल्कुल सेम सेम चल रही है, तो इसको ग्लैंड से नहीं कर सकते ना, नर्व डैमेज हो जाएगी। तो जहाँ पे ये दूर जा रही है ना, अवे फ्रॉम द ग्लैंड कर ले, ठीक है। यानी ग्लैंड के अंदर नहीं कर सकते, देखिए ग्लैंड के अंदर ये दोनों मिल रही हैं आपस में, अवे फ्रॉम द ग्लैंड करेंगे, ठीक है। तो ताकि इंजरी ना हो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की, ठीक है। बहुत ईजी है कॉन्सेप्ट।